चिल्ड्रेन, हिंदी व्याकरण में हमने पाठ 17 पढ़ लिया है। पाठ का नाम था गिनती, काउंटिंग। तो मैंने आपसे बोला था कि मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है अभ्यास का, आपने कर लिया है ना? हाँ, गुड। सबको गिनती आ गई है ना? अंग्रेजी अंकों में भी और हिंदी अंकों में और हिंदी शब्दों में आप सबने लिख लिया ना अपनी कॉपी में? वेरी गुड। तो आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 18। पाठ 18, पाठ का नाम है पत्र लेखन। पाठ का क्या नाम है? पत्र लेखन। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? लेटर राइटिंग। क्या कहते हैं? लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 80 आप देखिए, आपकी बुक में दिया है। सुमित कहता है, मैम कल मेरे अमेरिका वाले चाचा जी का पत्र आया। पत्र पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। चाचा जी और अपने चचेरे भाइयों के बारे में बहुत कुछ जाना। क्या कहता है सुमित कि मैम कल मेरे अमेरिका वाले चाचा का पत्र आया, पत्र पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और क्या हुआ? चाचा जी और अपने चचेरे भाइयों के बारे में बहुत कुछ जाना। अध्यापिका कहती है, बेटा आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए पत्र लेखन बहुत कम हो गया है। आजकल तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल मोबाइल चलने लगा है ना, हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ बात कर सकते हैं, है ना? चाहे वो देश में बात करनी हो, चाहे विदेश में बात करनी हो, हम कहीं भी बात कर सकते हैं फोन से। तो कहती है अध्यापिका कि आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए पत्र लेखन बहुत कम हो गया है। पहले टेलीफोन या ईमेल नहीं थे, इसलिए दूर रहने वाले लोगों से केवल पत्र के द्वारा ही बात होती थी। चलो आज हम पत्र लिखना सीखते हैं। कैसे लिखते हैं? पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अध्यापिका सिखाती है कि पत्र लिखते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप भी इस बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? आपको क्या रखना है बात ध्यान में? कि पत्र की भाषा सरल और आम बोलचाल की हो। कैसी हो? सरल हो और आम बोलचाल वाली हो। जो भाषा हो वो कैसी हो? सरल हो और आम बोलचाल वाली हो। जैसे हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं ना, वैसे ही आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ? पत्र की जो भाषा हो वो क्या हो? सरल और आम बोलचाल वाली हो। पत्र छोटा होना चाहिए, जिसमें सारी जरूरी बातें लिखी हो। कैसी हो? पत्र कैसा हो? छोटा हो और जिसमें जरूरी बातें लिखी हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? कि भाषा सरल और आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। दूसरा, छोटा और जरूरी बातें होनी चाहिए। पत्र क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और उसमें जरूरी बातें जो है, सारी जरूरी बातें होनी चाहिए। पत्र में संबोधन का प्रयोग रिश्तों का ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जो संबोधन होना चाहिए वो रिश्तों का ध्यान में रखकर, अगर बड़े हैं तो आदर पूर्वक होना चाहिए, छोटे हैं तो मित्र की तरह या फिर सखी की तरह किसी तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे के लिए प्रिय का प्रयोग करना है। छोटे के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? किस शब्द का? प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। और बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर आप ये भी लगा सकते हैं आदरणीय। बड़ों के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? आदरणीय। ठीक है, पत्र के बाहर घर का पता साफ लिखाई में लिखें। पत्र के बाहर जो पता लिखते हैं, जिनके पास हम पोस्ट करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, साफ लिखा हुआ होना चाहिए। घर के पते के बाद पिन कोड लिखना ना भूलें। पता लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? पिन कोड भी लिखना है। ठीक है, इसको आप नहीं भूलें। ठीक है, पता लिखना है साफ अक्षर में और फिर पिन कोड लिखना है। ठीक है, उसके बाद कक्षा में पत्र लिखते समय छात्र अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर सदैव का, खा, गा अथवा आबा, सा लिखें। अगर हम कक्षा में पत्र लिख रहे हैं तो क्या करना है हमें? पते के स्थान पर आप क्या लिखें? परीक्षा भवन। क्या लिखना है आपको? अगर आप कक्षा में पत्र लिख रहे हैं तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन और अपने नाम के स्थान पर आ, बा, सा या का, खा, गा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? पत्र कैसे लिखना चाहिए ध्यान में रख लिए ना बातों को। चलिए अब यहाँ पे एक पत्र दिया, उसे पढ़ते हैं। ठीक है,
अब आपकी बुक में पत्र दिया है पेज नंबर 81 पर। आप भी देखो। किट्टू अमृतसर में रहती है, उसकी मित्र पिंटू दिल्ली में है। कहाँ है? उसकी जो मित्र है वो पिंटू दिल्ली में है और किट्टू कहाँ रहती है? अमृतसर में रहती है। किट्टू ने अपनी मित्र पिंटू को एक पत्र लिखा। किसने लिखा पत्र? किट्टू ने। किसके लिए? पिंटू के लिए। ठीक है, जो कि दिल्ली में रहती है और किट्टू अमृतसर में रहती है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखती है। 17 शक्ति नगर, ये क्या है? एड्रेस है, ये पता है। 17 शक्ति नगर, अमृतसर, पंजाब। और डेट दिया है प्रिय पिंटू। ये सब किस साइड होना चाहिए? हमेशा लेफ्ट साइड लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? पहले पता लिखा होना चाहिए, उसके बाद डेट होना चाहिए, उसके बाद जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं प्रिय पिंटू यहाँ पे लिखा है ना। अगर बड़ा कोई होता तो आप आदरणीय लगाते, है ना, आदर सूचक लगाते शब्द। ठीक है, प्रिय पिंटू इसने। ये सब आपको किस साइड लिखना है? लेफ्ट साइड लिखना है, बाएं साइड, बाएं तरफ। किस तरफ? बाएं तरफ लिखना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? लाइन वाइज आपकी बुक में ऐसे दिया है, ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला, परिणाम जानकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिला। क्या कहती है? तुम्हारा पत्र मिला, परिणाम जानकर बहुत खुशी हुई, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिला। वार्षिक परीक्षा में मेरे भी अच्छे अंक आए हैं। 98% अंक प्राप्त करके मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माँ और पिताजी बहुत प्रसन्न हैं। छुट्टियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में तुम्हारे साथ अच्छा समय बीत जाता था, अब मैं यहाँ अकेली हूँ। छुट्टियों में कहीं जाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पिताजी का तबादला हुआ है। पिताजी के लिए छुट्टी लेना मुश्किल है। यहाँ किताबें पुस्तकालय से लाई हूँ, वही पढ़कर छुट्टियाँ बिताऊंगी। माँ बाबा को मेरा प्रणाम कहना और चिंटू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारी प्रिय सखी किट्टू। तो ये पत्र कैसा था? आम बोलचाल वाला था, है ना। जैसे हम बात करते हैं, बहुत सरल भाषा में था, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको भी पत्र लिखना है, जो कि अगले पेज पे दिया है। अब आप पिंटू की ओर से किट्टू को दिल्ली बुलाने के लिए पत्र लिखिए। अब आप ये बताओ, आपको ये पत्र समझ में आया ना? पहले आपको क्या लिखना है? पहले पता लिखना है, जो कि बाएं तरफ लिखना है। पता, डेट, उसके बाद जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम। ठीक है, अगर वो बड़ा है तो आदर सूचक शब्द, अगर छोटा है तो प्रिय लगा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अपनी सारी जो भी जरूरी बातें हैं वो आप उन्हें पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो अब हम ये पत्र आपको समझ में आया। अगला पत्र अब हम लिखते हैं। ठीक है, अब पिंटू की ओर से लिखते हैं किट्टू को पत्र। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पत्र लिख दिया है आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा पत्र था, इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इसका PDF भी भेज दूंगी। ठीक है, तो पहले आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया था कि बाईं तरफ आपको पहले क्या लिखना है? पता लिखना है और अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपना नाम नहीं, जिसके लिए आप पत्र भेज रहे हैं। तो क्या लिखा मैंने? B45 चांदनी चौक, नई दिल्ली, तारीख डाला। उसके बाद लिखा प्रिय किट्टू। मैं किसको पत्र लिख रहे हैं? हम लोग किसको पत्र लिख रहे हैं? किट्टू को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अब आप पिंटू की ओर से, पिंटू पत्र लिख रही है किट्टू को दिल्ली बुलाने के लिए। ठीक है, पिंटू पत्र लिख रही है किट्टू को दिल्ली बुलाने के लिए। तो क्या लिख रही है पिंटू? प्रिय किट्टू, स्नेह। स्नेह मतलब प्यार। हम लंबे समय से नहीं मिले। अगर तुम 17 जनवरी को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगी तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। हम उस दिन एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। तुम मेरी सबसे प्रिय मित्र हो। तुम मेरी सबसे प्रिय मित्र हो और मैं अपनी पार्टी तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकती। अब जो किट्टू है पिंटू की प्रिय मित्र है, और वो क्या कह रही है कि पिंटू कह रही है कि 17 जनवरी को मेरा जन्म दिवस है, उस दिन आपको
उस दिन पिंटू किट्टू को अपने घर बुला रही है। मैं अपनी पार्टी तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकती। पिछले साल तुम दिल्ली आई थी और तुम जानती हो कि हम कितने मजे किए थे। मैंने अपने कुछ और मित्रों को आमंत्रित किया है और वे सब आ रहे हैं। माताजी भी तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों ने पत्र लिखा यहाँ पर, है ना। इसमें क्या है, पिंटू जो है वो किट्टू को दिल्ली बुला रही है अपने जन्मदिन पर। ठीक है, तो इसको हमने आम बोलचाल की भाषा में सरलता से इसे लिखा है और पिंटू लिख रही है किट्टू को दिल्ली बुलाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है लिखा है, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी प्रिय मित्र पिंटू। अब जो पत्र लिखेगी उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारी प्रिय मित्र पिंटू। यहाँ पे जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, प्रिय किट्टू। किट्टू को हम पत्र भेज रहे हैं इसलिए हम यहाँ बाईं ओर लिखे किट्टू। ठीक है, अब जो पत्र भेज रहा है, कौन पत्र भेज रहा है, पिंटू भेज रही है, तो तुम्हारी प्रिय मित्र पिंटू। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे ही आपको भी पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे जो एनवलप होता है, लिफाफा, लिफाफे के ऊपर सेवा में आपको लिखना है। उसके बाद नाम, पिंटू पत्र लिख रही है तो पिंटू का नाम, पता ऊपर लिखा है तो यहाँ से हम पता लिख लेंगे, B45 चांदनी चौक नई दिल्ली। पिन कोड सही नहीं है, ये चांदनी चौक का पिन कोड नहीं है, बस आप लिख दो। आपको पता होना चाहिए कि पिन कोड आपको लिखना है। ठीक है, पता लिखने के बाद आपको पिन कोड लिखना है, पिन कोड नहीं भूलना है। ठीक है, बात आई समझ में। पत्र कैसे लिखा जाता है ये बात समझ में आई। बाईं तरफ हम एड्रेस, पता लिखेंगे, उसके बाद जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उनका नाम, अगर वो बड़े हैं तो आदर सूचक शब्द आदरणीय लगा सकते हैं, अगर छोटा है या फिर मित्र है तो हम प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रिय किट्टू स्नेह है, प्रिय किट्टू स्नेह, स्नेह का मतलब मैंने आपको बताया प्यार। ठीक है, प्रिय किट्टू स्नेह। उसके बाद पत्र लिखना है, जो भी आप बोलना चाहते हो। अगर आप शादी के लिए बुलाना चाहते हो तो शादी के लिए बुलाओगे, अगर जन्म दिवस पर बुलाना है तो जन्म दिवस पर बुलाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद लिखना है, मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। उसके बाद अपना नीचे नाम लिखना है, अगर जो भी आप लगते हो उसके। अब ये मित्र लगती थी तो यहाँ पे हम लोगों ने मित्र लिखा, तुम्हारी प्रिय मित्र पिंटू। ठीक है, उसके बाद एनवेलप के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। आगे बात समझ में। अगला है, अपने प्रिय मित्र रोहन को अपने जन्म दिवस की दावत में बुलाते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जसोला विहार नई दिल्ली, डेट दिया है, प्रिय रोहन लिखा है, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। तुम अपने नए विद्यालय में खुश हो, यह जानकर और भी अच्छा लगा कि विद्यालय की फुटबॉल टीम में तुम्हारा चयन हो गया है। मित्र तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हें तो याद ही होगा कि आगामी 16 तारीख को मेरा जन्मदिन है। माँ और पिताजी ने मेरे मित्रों के लिए छोटी सी दावत का आयोजन किया है। पिछले कई वर्षों से मैंने अपने सारे जन्मदिन तुम्हारे साथ ही मनाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मेरे जन्मदिन की दावत में तुम अवश्य आओगे। इस बहाने अन्य मित्रों से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा प्रिय मित्र अनहद। ठीक है, तो किट्टू अमृतसर में रहती है, उसकी मित्र पिंटू दिल्ली में है। किट्टू ने अपनी मित्र पिंटू को एक पत्र लिखा जो आपका पेज नंबर 81 पर है और जो मैंने आपको लिखाया अभी 82 पेज नंबर पर। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ये जो किट्टू अमृतसर में रहती है और जो बुलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं किट्टू को, ये दोनों ही पत्र परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस दोनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिय मित्र रोहन का भी पत्र अगर आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों पत्र आपको कॉपी में जरूर से लिखना है। ठीक है,
और इसके बाद जो पेज नंबर 84 पे दिया है अभ्यास के लिए, ये आप अपने मन से लिखेंगे। मैंने आपको एक लिखाया है और जो दूसरा पत्र है अभ्यास के लिए, ये आप अपने मन से करेंगे, ठीक है। तो आपको पहला पत्र पेज नंबर 81 पे जो दिया है, ठीक है, जो पेज नंबर 81 पे दिया है और जो मैंने आपको लिखाया है 82 पेज नंबर पर, ये दोनों पत्र आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। बात आ गई समझ में? दोनों पत्र आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसके बाद जो दिया है पत्र पेज नंबर 84 पर, वो आप चाहें तो अपने मन से बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम एग्जाम के बाद लिखेंगे उसे, ठीक है। तो अगला, ये पाठ खत्म हो गया पत्र लेखन का, ठीक है। अगला है अनुच्छेद लेखन, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।